नमस्कार किसान भाइयों, देसी पोल्ट्री फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सक्सेसफुल देसी पोल्ट्री फार्मिंग करने के लिए कौन सी स्टेप फॉलो करनी चाहिए। तो इन स्टेप को अगर हम फॉलो करते हैं तो देसी पोल्ट्री फार्मिंग जो है यह प्रॉफिटेबल साबित हो सकती है। काफ़ी सारे जो लोग हैं गलत तरीके से देसी मुर्गी पालन शुरू कर रहे हैं और इसका खामियाजा उन्हें जो है लॉस से भुगतना पड़ता है। तो ऐसा न हो, हमारी देसी मुर्गी पालन जो है यह अच्छे से शुरुआत हो और अच्छा प्रॉफिट, काफ़ी सारा प्रॉफिट जो है हम इससे कमा सकते हैं। लेकिन इसे प्रॉफिटेबल बनाने के लिए कुछ स्टेप हमें फॉलो करनी है। जो भी भाई देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं, अन्यथा जो भाई नए से देसी मुर्गी पालन शुरू करना चाहते हैं, इस फील्ड में जो नए हैं, इन सब के लिए देसी मुर्गी पालन में पहला स्टेप जो है वह यह है कि देसी मुर्गी पालन की पूरी जानकारी हमें लेनी ज़रूरी है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जानकारी बिना लिए ही हम देसी मुर्गी पालन में उतर जाते हैं। तो ऐसे समय में हमें देसी मुर्गी पालन फ़ायदेमंद होता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो आप पहले तो इसकी पूरी जानकारी ले, तो इसके लिए आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। अलग अलग जगह पे इसका ट्रेनिंग मिलता है, या आप हमारा जैसा चैनल यूट्यूब पर है, इस चैनल के माध्यम से भी आप ट्रेनिंग के जगह पर जो अच्छे वीडियो है देसी मुर्गी पालन शुरुआत करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये विस्तृत जानकारी हमारे चैनल के ऊपर हमने दी हुई है। तो कोई भी माध्यम आप एक ले ले, या जैसे कि हमारे चैनल के माध्यम से मैं खुद एक पशु वैद्यक हूँ और मेरा काम मेन कंसल्टेंसी का है। तो आप कोई भी ऐसा पशु वैद्यक है, इनकी सलाह ले सकते हैं, इनकी कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। लेकिन आपको यह देखना है कि अगर मैं देसी मुर्गी पालन शुरू कर रहा हूँ तो मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी होनी ज़रूरी है। तो पूरी जानकारी मतलब इसकी शुरुआत ही होती है शेड कंस्ट्रक्शन से। तो यहाँ से लेके मार्केटिंग तक पूरी जानकारी हमें मालूमात होनी ज़रूरी है। यह अगर होता है तो 100% देसी मुर्गी पालन हम फायदेमंद कर सकते हैं। तो पहला काम यह करेंगे, जिन भाइयों को शुरुआत करनी है या जिन्होंने ऑलरेडी पोल्ट्री फार्मिंग कर रखी है, तो आप पहले यह देखें कि मुझे हर एक बात पता है क्या, यानी मैंने छोटी ट्रेनिंग ली है या मैं किसी से कंसल्टेंसी ले रहा हूँ क्या। अगर ये नहीं है तो आप ये काम पहला पूरा करें, तभी आपकी देसी मुर्गी पालन जो है वह सक्सेसफुल होगा। तो ट्रेनिंग का पार्ट होने के बाद सबसे ज़रूरी बात आती है कि देसी मुर्गी पालन पूरा जो हमारा बेस रहता है इसका, तो शेड से इसकी शुरुआत होती है। तो एक अच्छा शेड हमें, भले ही वह लो कॉस्ट हो, कम कीमत वाला शेड हो, लेकिन इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी जरूरी है। जैसे कि शेड की दिशा है, शेड में हवा आती जाती है नहीं आती है, फिर यह रोडेंट प्रूफ है क्या, बाहर से जंगली जो पक्षी है, पशु पक्षी इसमें नहीं आनी चाहिए। तो ऐसी पूरी तैयारी हमें शेड बनाते समय करनी है, और एक अच्छा शेड हमें देसी मुर्गी पालन में प्रॉफिट अच्छा दिला सकता है। इसके बाद ज़रूरी बात आती है चूज़े परचेस करने की। डे ओल्ड चिक्स जो है यह हम कहाँ से ले रहे हैं। काफ़ी लोगों की शुरुआत यहीं से गलत होती है, क्योंकि आप चूज़े गलत हैचरी से लेते हैं और इसका खामियाजा फिर चूज़े मॉर्टेलिटी मरने के बाद हमें नुकसान होता है। तो रेपुटेड हैचरी से, यानी रिकॉर्ड निकालिए कि इस हैचरी से अगर मैं चूज़े लेता हूँ, दूसरे लोगों ने लिए है क्या, उनको फ़ायदा हुआ है क्या, इनकी ग्रोथ अच्छी होती है क्या, इन बातों के ऊपर अगर फोकस करते एक अच्छे हैचरी से आप चूज़े लेते हैं तो उनकी ग्रोथ अच्छी होगी और आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तीसरी स्टेप आती है फीडिंग के बारे में। आपने अच्छा शेड बनाया हुआ है, अच्छे चूज़े लिए हैं, तो उनको अच्छा फीड भी देना जरूरी है। अच्छा फीड मतलब क्या है कि एक रेपुटेड कंपनी से आप रेडीमेड फीड ले रहे हैं, तो इससे चूज़ों की ग्रोथ जो है वो प्रॉपर होती जाएगी। विद इन टाइम आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। अगर ये फीड आप ले नहीं पा रहे, आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पे घर पे ही कैसे होममेड फीड बनाना है इसके फार्मूले दे रखे हैं। तो ये वीडियो देखिए, घर पे ही पूरे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा कीजिए और एक अच्छा फीड घर पे बनाइए। इसमें खर्च भी कम लग जाएगा। तो इस तरह से फीडिंग अगर करते हैं तो ग्रोथ अच्छी होती है और हमारे पास सेल के लिए अच्छे बर्ड्स तैयार रहते हैं और अच्छा प्रॉफिट हम इससे कमा सकते हैं। इसके बाद फोर्थ स्टेप जो इम्पोर्टेंट है, तो देसी मुर्गी पालन में बीमारियां न आए इसके लिए वैक्सीनेशन करना ज़रूरी है। हमारा अगर देखें चिकन पर्पज़ के लिए मुर्गी पालन हम करते हैं तो 4 से 5 वैक्सीन हमें देने ज़रूरी होते हैं, और एक पर्पज़ के लिए देते हैं तो साल भर का शेड्यूल हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे वैक्सीनेशन है उसी तरह डीवर्मिंग भी उनमें करनी ज़रूरी है, तो डीबिकिंग है। तो यह बातें हमें बाद में ध्यान रखनी है। चौथी स्टेप में मैनेजमेंट हम बोलेंगे इसको। तो यह जो बातें हैं हमें पूरी देसी मुर्गी पालन में अगर प्रॉपरली टाइमली करते, इसका चार्ट ही हमारे पास होना चाहिए। हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं,
तो वो मुझे पूछते हैं तो मैं उन्हें चार्ट ही दे देता हूँ कि पूरा आपको अगर चिकन पर्पज़ के लिए मुर्गी पालन करना है तो क्या टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए, या अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी पालन कर रहे हैं तो आपके पास क्या टाइम टेबल होना चाहिए। और यह वाला टाइम टेबल आपको शेड में ही प्रिंट करके चिपका के रखना है, ताकि आपको सामने ही दिखे कि अब मेरे शेड में कौन सा वैक्सीन देना है, हमारे चूज़ों को क्या डीवर्मिंग करनी है, डीबिकिंग कब करनी है, शेड में जो है कोई फ्यूमिगेशन करना है, शेड खाली होने के बाद क्या क्या केयर लेनी है, यह सब बातें आपको उस चार्ट पे दिखनी ज़रूरी है। तो यह चौथी स्टेप है। और अंत में यह सब प्रॉपरली हम करते हैं तो लास्ट स्टेप रहता है हमारा मार्केटिंग का। तो मार्केटिंग के बारे में मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको तकरीबन 60 to 80% जो है यह आपको रिटेल मार्केटिंग करनी है और 20 to 40% होलसेल मार्केटिंग करनी है। तो लेकिन हम उल्टा देखते हैं, हर एक मुर्गी पालक हमारे जो किसान है पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं वह होलसेल मार्केटिंग के पीछे दौड़ते हैं। उनको ऐसे लगता है कि मेरे पूरे बर्ड होलसेल में अच्छे रेट से जाने चाहिए, और ये पॉसिबल नहीं होता है। तो आपको खुद का रिटेल मार्केट डेवलप करना है। आपका शेड जिस एरिया में है वहाँ पर किस तरह मुर्गियाँ बेची जाती है, लोकल मार्केट कितने अवेलेबल है, और लोकली अच्छे रेट में मैं कैसे सेल करता हूँ। क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछा कि सर मैंने आपके सब बातें बताई कि लेकिन एंड में मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ। उनको प्रॉफिट न होने का कारण यह था कि उनको रेट नहीं मिला। और मैं बताता हूँ कि होलसेल में 100% मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको रेट मिलना ही नहीं है, क्योंकि कोई आपको होलसेल में इतना अच्छा रेट देगा नहीं, क्योंकि आपका जितना खर्च होता है उसके आसपास ही रेट आपको मिलता है। लेकिन रिटेल में ऐसा नहीं है। रिटेल में बहुत अच्छे ग्राहक आपको मिलते हैं, या जिन लोगों को नया फार्म शुरू करना है ऐसे लोग भी रहते हैं जो अच्छे रेट में हमारे बर्ड्स जो है, मेल बर्ड फीमेल बर्ड जो है, कुछ लोग तो अंडा उत्पादन के लिए मुर्गियां लेते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा रेट मिलता है, 2-3 गुना रेट हमें मिलता है। तो यह बातें हमें ध्यान रखनी है कि लास्ट वाला पार्ट जो है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है तो रिटेल मार्केटिंग मुझे करनी है। इसके भी आगे चल के मैं बताऊंगा कि जिन लोगों ने देसी मुर्गी पालन कर रखा है वो अपने एरिया में आप एक ग्रुप बनाइए और सब मिलकर एक आउटलेट जो है अच्छी जगह पर रोड साइड, यानी आपके यहाँ से हाईवे जाता है या बड़ा रोड जाता है तो वह रोड साइड में आप एक छोटा आउटलेट निकाल सकते हैं, जहाँ पर आप लाइव बर्ड या ड्रेस बर्ड दोनों प्रकार से वहाँ पे सेल करते हैं। उसी तरह उसी आउटलेट पे आप अंडा जो है वो भी सेल कर सकते हैं। तो इस तरह से मार्केटिंग में हम जुड़ जाते हैं तो अच्छा प्रॉफिट जो है हमें मिलता है। तो मुझे लगता है ये सारे स्टेप आप लोगों को समझ गए होंगे। इसमें कोई दिक्कत होगी तो आप फिर से हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको जो लगता है कि मुझे ये वाली दिक्कत है, मेरा ये क्वेश्चन है, तो बिल्कुल वह आप वहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं बिल्कुल उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा और आंसर दे भी दूँगा, क्योंकि हमने आज तक जितने क्वेश्चन पूछे अपने हर एक का हम आंसर देते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को यह बातें ध्यान में आई होंगी और यह बातें ध्यान में रख के आप सक्सेसफुल पोल्ट्री फार्मिंग की तरफ बढ़ेंगे। आप सभी को शुभकामनाएं और आज हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।